कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं उनमें गुस्सा देखा जा रहा है। आज इनका बबुआ सड़क पे चल रहा है नीतीश कुमार के बनाए सड़क पर। तो जो विकास हुआ है सरारंजन विधानसभा का, वो विकास दुगुनी गति से आगे किया जाएगा। सरारंजन की जनता विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। चुनावी सरगर्मी जोर शोर से है, अभी हर तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। इस बार आपको क्या लगता है कि सत्ता में कौन आने वाले हैं, किनकी जीत होने वाली है, विजय बाबू या फिर सहनी जी? अगर पूरे बिहार की बात करें तो सत्ता में परिवर्तन न आने वाली है, न कभी कोई सोच सकता है। और अगर सरारंजन की बात करें तो सरारंजन में कोई विरोधी है ही नहीं। सरारंजन की जनता विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। सरारंजन की जनता किसी दलालों के फेरे में नहीं आने वाली है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तो मुखर होकर अल्पसंख्यक समाज भी बोलने लगा है और माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के कामों से प्रभावित होकर अब उनका साथ देने के लिए अग्रसर है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और आने वाले 6 तारीख को इस बात का अंदाजा होगा कि माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के कितने चाहने और मानने वाले हैं। मुसलमानों में कुछ खास तबका तो नाराज भी चल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमान में जो वाकई आम आवाम है उसमें खुशी है। विजय बाबू ने काम किया है उनके लिए। कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं उनमें गुस्सा देखा जा रहा है, तो वो तो हमेशा गुस्सा रहेंगे। उनका गुस्सा कभी शांत होने वाला नहीं है। उनको माल जिधर से मिलेगा उसकी ताबेदारी करेंगे। सवाल तो हर चीज पे उठता है, हॉस्पिटल पे भी सवाल जो अभी नया बना है उस पर भी सवाल उठता है। और हर सवाल में उठता है तो मैं बताता हूँ कि मांगा उसी से जाता है जो देता है। सरारंजन विधानसभा में जो मेडिकल कॉलेज बना उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता था, तस्वीर नहीं कर सकता था। इस चीज को, इंजीनियरिंग कॉलेज को, नर्सिंग कॉलेज को सरारंजन में विजय बाबू ने लाने का काम किया और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन मिली। आज जो है जितना काम हो रहा है कल इससे अच्छा काम होगा। मेरा दावा है कि 2000-2500 लोग रोजाना जाते हुए इलाज करेंगे। सत्ता में आने के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि सरारंजन में अभी ओपीडी चल रही है मेडिकल कॉलेज में, तो अब इमरजेंसी सेवा भी चुनाव बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। चूंकि बना ही इसलिए है, सिस्टम में आने में थोड़ी देर लगती है। चुनाव के बाद हम लोग वादा करने वाले लोग नहीं है कि हर घर में नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी, है ना। इनके पिताजी भी बहुत वादा किए थे और उड़न खटोला से चल के आते थे, सड़क भी नहीं बनवा पा रहे थे जिस पर चल के आते। आज इनका बबुआ सड़क पे चल रहा है नीतीश कुमार के बनाए सड़क पर, और तो लोग कह रहा है कि बिहार में काम नहीं हुआ। तो अंधों के आगे चश्मा बेचने से कोई फायदा नहीं। सरारंजन में एक ही लहर है, माननीय विजय कुमार चौधरी जी, जिनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, जो क्रमांक संख्या 2 पे है। क्रमांक संख्या 1 पर जो है उनका तो कहना है कि हमारी लहर दौड़ रही है। कहने के लिए तो पिछले साल भी वो कह रहे थे, ठीक है, लेकिन कहने से और जो जनता का मूड है इससे पता चलता है कि हम कहाँ हैं। ठीक है, जनता का मूड तय करेगी ना कि हम कहाँ हैं। किसी के कैंडिडेट के कहने से क्या होता है? मेरा कैंडिडेट तो नहीं कह रहा है, हम कह रहे हैं ना। कैंडिडेट नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से भी कैंडिडेट नहीं, लोग कह रहे हैं कि अभी तो लहर उनकी चल रही है। कहने वाले कहने दीजिए, 14 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा और हम नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। क्या उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद है जो अभी दिखने को मिल रहा है सरारंजन में जो विकास का काम हुआ है वो आम जनता इसको एहसास कर रहा है। कोई भी ऐसा सरारंजन का निवासी नहीं है जो उससे मुतासिर ना हुआ हो। उस विकास को देखते हुए, इस बार उनके कामों को देखते हुए जनता उनको वोट कर रही है, उनको जिता करके फिर से सत्ता में ला रही है। और अगर जब सत्ता में हम लोग आएंगे तो जो विकास हुआ है सरारंजन विधानसभा का, वो विकास दुगुनी गति से आगे किया जाएगा। विपक्षी दल
हर एक घर में एक एक नौकरी, जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उनको देने के लिए जा रहे हैं। जेडीयू कितने को नौकरी देने के लिए जा रही है? हमारी सरकार ऑलरेडी नौकरी देने का बिहार में बाहर ला रखी है। हर डिपार्टमेंट में नौकरी ही नौकरी है, कुछ नई बात नहीं है। और वो जो विपक्षी दल के द्वारा हर घर में नौकरी की बात कर रही है, हमारा बजट ही नहीं है उतना। अब वो बजट कहाँ से लाएंगे वो तो उनको भी पता होगा। आप बजट नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि बहुत बजट है। अब उनके पास होगा बजट, बिहार के पास तो नहीं है बजट। अभी बजट आप भी जान रहे हैं कि हमारा बजट कितना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें नहीं है, ये फेक बातें हैं, गलत बातें हैं, जनता को गुमराह करने की बातें हैं। बस अब चुनावी जुमला बंद करके रह जाएगा और कुछ नहीं।